सामीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपके मिजाज बखैर होंगे। आज हम मसनवी कदम राव पदम राव का खुलासा पेश करने की कोशिश करेंगे। सामीनी किराम, इस मसनवी का क़िस्सा कदम राव पदम राव के किरदारों पर मुश्तमिल है, लेकिन इस मसनवी में ज़ीली किरदार भी मौजूद है। कहा जाता है कि कदम राव हीरा नगर का राजा है और पदम राव उसका वज़ीर जो एक नाग है, और कदम राव की इनायत से उसके सर पर पदम यानी कवल का फूल या निशान भी मौजूद है। एक दिन की बात है कि कदम राव देखता है कि एक आला ज़ात की नागनी एक अदना से सांप कोड़ियाल से जोट यानी मेल का रही है। ये माजरा देखकर कदम राव आपे से बाहर हो जाता है और तलवार से सांप को मार देता है, जिससे नागनी की भी दुम कट जाती है। दुम कटने के बाद वो पास की एक झाड़ी में चली जाती है। कदम राव वहाँ से पजमुर्दा और मलूल होकर अपने महल में आता है और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता है। रानी जब कदम की ये हालत देखती है तो वो उसके पास जाकर उसकी उदासी का सबब पूछती है। रानी के बहुत इसरार के बाद वो उसको नागनी और कोड़ियाल का चश्मदीद वाक़या सुनाता है और उससे कहता है कि औरत ज़ात की वफादारी से उसका भरोसा उठ गया है। रानी कदम राव को बहुत समझाती है कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। वो तो हमेशा उसकी वफादार दासी बनकर रही है, लेकिन रानी की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो दुनिया से बेजार हो जाता है और जोगी और सन्यासियों की सोहबत इख्तियार करने का फैसला करता है। वो लोगों से किसी बाकमाल जोगी को ढूंढ कर लाने का हुक्म देता है। राजा का हुक्म सुनने के बाद लोग अकरनाथ नाम की जोगी को उसके पास लाते हैं। अकरनाथ उसके सामने अपना कमाल दिखाता है और लोहे को सोना बना देता है। कदम राव उससे बहुत खुश होता है और उसे इनाम व इकराम से नवाजता है और उससे ये पन सिखाने की फरमाइश भी करता है। जोगी अकरनाथ कदम राव को दवरबेद और अमरबेद सिखाता है और राजा से एक तोता लाने को कहता है। राजा महल से रानी के पाले हुए तोते को पल खिलाते हुए जोगी के पास लाता है। जोगी अकरनाथ अपनी रूह को कदम राव के जिस्म में और कदम राव की रूह को तोते के जिस्म में मुंतकिल कर देता है। रूह तब्दील करने के बाद खुद जोगी अकरनाथ राजा बनकर हुकूमत करने लगता है। कदम राव तोता बनकर इधर उधर मारा मारा फिरता है। एक दिन उड़ते उड़ते उसे अपना महल नजर आता है और वो महल में पदम राव के पास आता है और उससे कहता है कि वो राजा कदम राव है, लेकिन पदम राव को उसकी बात पर यकीन नहीं आता है। जब वो उसको सारी राज़ो नियाज़ की बातें बताता है जो सिर्फ कदम राव और पदम राव ही को मालूम होती है, तो ये सुनकर पदम राव अपना फन कदम राव के कदमों में डाल देता है और दोनों आपस में राज़ो नियाज़ की बातें करते हैं। एक रात जब अकरनाथ गहरी नींद में सो रहा होता है तो पदम राव चुपके से उसे डस लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कदम राव अमरबेद की मदद से फिर अपने जिस्म में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है और अपने असल रूप में आकर अपनी हुकूमत संभाल लेता है। इस खुशी में 6 महीने तक जश्न मनाने का सिलसिला जारी रहता है। यूं ये कहानी इख्तिताम पजीर होती है। अज़ीज़ान मन, उम्मीद है कि आपने इस मुख्तसर सी वीडियो में कदम राव पदम राव का जो खुलासा है उसके बारे में जान लिया होगा। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे।
تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم۔